नो मैरिज यार पगला। मेरा गुरु है, ये जमाने के साथ चलना चाहिए। लगता है कि क्लास 10 तक की पढ़ाई काफ़ी है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज़ व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है पौने 3 बज रहे हैं सुबह के, सॉरी दिन के पौने 3 बज रहे हैं। और अभी जो पीछे का व्यू से आपको पता चल गया होगा कि मैं भैया के यहाँ आया हूँ। तो वैसे आज कुछ ज़्यादा ही गाड़ी वाड़ी लगा हुआ है, लग रहा है कि गौतम भैया के स्टूडियो में कोई लोग ज़रूर आए होंगे। तो चप्पल बाहर। बाबर चप्पल बाहर। चलो। वाह लाइट वाइट लगी। अरे रुक ना, रुक ना, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक ना रे, लग रहा है, रुको। हाँ। हाँ। तब तू मेरे पास था। A few moments later. तो हम लालपुर से घर आ गए हैं और अभी हम लोग संजय सर के यहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली में संजय सर ने अपना वीडियो देखा और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा किया है, तो आ जाओ एक बार घर। संजय सर किस तरह से अपना क्लास लेते हैं ऑनलाइन, वो दिखलाना चाहते। तो अभी हम लोग सर के यहाँ चल रहे हैं। थोड़ा धक धक कर रहा है क्योंकि अपने मेंटोर का ही साथ में स्क्रीन शेयर करना थोड़ा होता है। तो सर का घर आ गया, चलिए एंट्री करते हैं। तो जैसे हम सर के रूम में इंटर करते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू है। सर ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने रूम को डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पे इस साइड में कुछ इस टाइप का व्यू है। इतने सारे यहाँ पे सामान रखे हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे ये एक मैट है, यहाँ पे एक नेट से बना हुआ है, इन्होंने खुद से झूमर बनाया है। यहाँ पे सोफास हैं। ये पर्दा मेरे को बहुत पसंद आया। और किसी के साथ में यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है। यहाँ पे गणपति बप्पा हैं। यहाँ पे इस टाइप का व्यू है। तो सर का टेस्ट इन सभी मामलों में तो बहुत ही अच्छा है। आपने हमारा जो इंस्टीट्यूट है स्पेनिन, उसे भी बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखा है। आप जाओगे तो आपको लिटरली लगेगा ही नहीं कि ये कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे किसी तरह के क्लासेस होते हैं। वैसे हमारे जो स्पेनिन है उसका एक खासियत है कि वहाँ कभी भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा। जो भी क्लासेस होते हैं वो फ़नी वे में होते हैं। वी नो हिम। तो अगर यू से क्वेश्चन रहेगा तो आंसर आई से देंगे। और ईज एम आर नहीं लग रहा है, देख रहे हो कि ईज एम आर नहीं लग रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लग रहा है। एंड अगर वी से क्वेश्चन रहेगा तो वी से ही आंसर होगा। तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम के 8 बज रहे हैं और मैं अपने सर के साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। कल का व्लॉग देखा था, तो आप सर को जान रहे हैं, ये हमारे सर हैं। और सर के बारे में क्या ही बोलूँ। तो चलिए सर का पहले इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। सर ने इंग्लिश में एमए किया है, साथ ही साथ इन्होंने पीएचडी भी किया है। तो सर को डॉक्टर का भी पदवी मिला हुआ है। साथ ही साथ सर राइटर भी है। सर का बहुत सारा बुक पब्लिश हो चुका है। सर ने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हैं। तो सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि जिस तरह से मुझे पता है कि झारखंड में आपका जो इंस्टीट्यूट है वो सबसे पुराना है, तो मे बी वो 80s के ज़माने में रहा होगा। तो आपको किस तरह से आइडिया है कि यहाँ पे झारखंड में उस तरह उस टाइम का बिहार, तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे इंग्लिश सीखा जा सके, तो इसका आइडिया आपको कैसा है? एक्चुअली हम तो खुद ही हिंदी मीडियम के हैं। मेरा बैकग्राउंड सेंट लुइसियस स्कूल से रहा है। तो उस समय हम देखे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई भी, जब हम सीख रहे थे तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पर इंग्लिश सीखा जा सके। एक दो थे लेकिन वो उतने ही जल्दी बंद भी हो गए, वो चले नहीं। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को हेल्प करने के एटीट्यूड से आई स्टार्टेड दिस। और क्योंकि ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नई पहल थी, तो इसको मैंने फिर कंटिन्यू कर लिया। तो सर आप कितने सालों से स्पोकन इंग्लिश या फिर जीडी या फिर और भी आपकी जो स्पेशलिटीज़ है आप उसमें कितने सालों से लगे हुए?
आई स्टार्टेड इट इन 1986, 1986 में मैंने शुरू किया। तो अबाउट 34 इयर्स बैक, 34 इयर्स हो गया मेरा इस लाइन में, हालांकि देख के नहीं लगते हैं। हाँ सर, यू आर अमेजिंग अभी भी। तो सर अभी अगर करेंटली सिचुएशन का बात किया जाए तो आप किस किस संस्थान से जुड़े हुए हो अभी? मेरा अपना संस्थान तो वही है, स्पेनिन के नाम से है, और स्पेनिन के अलावा ऑफ एंड ऑन डिफरेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सेक्टर से वो लोग मुझे इनवाइट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्लासेस के लिए। मैनेजमेंट कॉलेज हमको इनवाइट करते हैं, तो आई टेक द क्लासेस, प्लस उस लाइन में हम इंग्लिश के फैकल्टी हैं उस लाइन इंटर कॉलेज में। यस। तो सर ये सभी पढ़ाई की बातें थोड़ा साइड रखते हैं। तो तो कल कितना साइड? नहीं, बस थोड़ा सा साइड, हाँ जी चलो। हाँ सर। तो अगर हम लोग बात करें सर आपकी हॉबीज को लेके, तो देखा जाए तो आप 80s से है, 80s के एरा से हैं, तो आपने बहुत सारे ऐसे चीजें देखी जो हमने उतना एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो उतना, सॉरी टू से पुराना, बट आप नए चीज़ों को भी इतना अच्छा से अडॉप्ट करते हो कि हम जो यंगस्टर हैं हम सॉफ्ट हो जाते हैं सर, कि नहीं सर अडॉप्ट कर रहे हैं लेकिन हम उस चीज़ के लिए शर्माते, तो वो पॉजिटिविटी कहाँ से आता है? पहले तो थैंक यू, लेकिन पता नहीं किस संदर्भ में बात कर रहे हो। नहीं सर, जस्ट इन सेंस कि आजकल बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको लाइव क्लासेस लेना पसंद नहीं है, वो जो आजकल का जो म्यूजिक है वो उनको पसंद नहीं है, और फिर जो आज का फैशन सेंस है वो भी पसंद नहीं है, बट सर आपको वो सब पसंद है। तो इस सेंस में मैं पूछ रहा हूँ। आई थिंक जमाने के साथ चलना चाहिए यार, और वो जो कहा गया है ना, एज इज जस्ट अ फिगर। यस सर। अरे उम्र क्या आपके है यार, हिसाब से आप में वो बहुत अच्छा बैठता है। तो जमाने के साथ चलना चाहिए। चलो ये हमको कुलदीप बताए नहीं, ये मेरा गुरु है, ये हमको ड्रम सिखाया नहीं हुआ सर, है। कल मेंशन किया था। तो कल किए हो? जी। अच्छा अच्छा। तो आई लाइक टू प्ले ड्रम्स, हमको बड़ी मजा आता है, एंड ऑफ कोर्स फुल क्रेडिट टू दिस कुलदीप, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। तो सर आपने राइटिंग भी किया, आपने बहुत सारा बुक्स भी लिखा, तो आपको क्या लगता है कि आजकल का जो जनरेशन है वो इस चीज़ से कहीं पीछे हट रहा है डिजिटल वे में, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत पहले तो बुक लिखा जाता था, आजकल जितने भी होता है लोग देखते हैं कि इंस्टाग्राम या फेसबुक में वो कोट्स बस लिख के छोड़ देते, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये सब खत्म हो जाएगा बुक्स वगैरह? हाँ, वेरी ऑनेस्टली, चलो जैसे ज़माने के साथ चलने की बात कर रहे हो, तो हमको तो लग रहा है कि आने वाले ज़माने में ये बुक्स वगैरह धीरे धीरे वैनिश हो जाएंगे। अभी मतलब हम हर साल लगभग 5,000 स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम उससे पूछे, और इनफैक्ट हम पूछते भी हैं कि कितने लोग कोर्स के बाहर की किताब पढ़ते हो, सरप्राइजिंगली अगर मान लो 100 स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि कितने लोग कोर्स की बाहर की किताब पढ़ते हो, अबाउट 75% कोर्स के बाहर की कोई किताब नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ 25%, एंड 25% में भी जो करियर से रिलेटेड बुक्स है या जो मोटिवेशनल बुक्स है वही पढ़ते हैं। किसी को कहानी, उपन्यास, चाहे वो कितने बड़े लेखक हों, अभी के करेंट राइटर के बारे में किसी से पूछ दिया जाए तो हमको नहीं लगता कि कोई बता पाएगा करेंट राइटर का नाम भी। तो ये पढ़ने वाला चीज़ तो गायब होते जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते जा रहे हैं करियर के प्रति। वो गलत नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि साहित्य कला से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। इससे ज़िंदगी में एक रंग आता है, एक उत्साह आता है, एक उमंग आता है, एक जोश आता है। हमको देखो। हाँ सर का कहा हुआ बात बहुत मुझे रिलेट होता है, क्योंकि मुझे मेरे ग्रेजुएशन को अप्रॉक्स 3 से 4 साल हो चुका है, तो उस टाइम इंटरवल में मैंने देखा है कि मुझे बहुत सारे वर्ड्स को स्पेल करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत छूट गया है, तो उस कारण से जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका माइंड उन वर्ड्स को या फिर उन वाक्यों को पकड़ना थोड़ा बंद कर देता है, जिससे आगे और भी प्रॉब्लम हो सकता है।
तो सर आगे बात किया जाए तो मुझे याद है कि जब मैं आपके यहाँ क्लासेस किया करता था उस टाइम आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया था कि स्टडीज़ को कहाँ तक कैरी करना चाहिए। इट मीन्स कि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी अदर फील्ड में बहुत पैशनेट होते हैं जिन्हें ना ही इंजीनियरिंग करना है ना ही बिजनेस करना है। तो उस सेंस में आप क्या बतला सकते हो कि कहाँ तक हमें अपनी पढ़ाई को ले जाना चाहिए? यार कुछ हद तक तो जो ये नई पीढ़ी है वो सही रास्ता चुन रही है। इन द सेंस एक पुरानी सोच है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, मतलब स्कूल और कॉलेज की डिग्री नहीं है, तो आप बहुत बेकार आदमी हो, आपका कोई वैल्यू नहीं है। जब ग्रेजुएशन के बाद हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा और ज़बरदस्ती हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ ले रहे हैं तो समय की बर्बादी है। अब भले लोग को अच्छा नहीं लगे, मुझे लगता है कि क्लास 10 तक की पढ़ाई काफ़ी है। क्लास 10 के बाद आपको जिस फील्ड में अच्छा लग रहा है, थैंकफुली आपको जिस फील्ड में भी अच्छा लग रहा है उसमें आजकल करियर है, नाम है, पैसा है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है 10 तक की पढ़ाई काफ़ी है। उसके बाद आदमी को एकदम क्लियर रहना चाहिए कि वो किस लाइन में जाना चाह रहा है, और उसे अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो ज़बरदस्ती ग्रेजुएशन तक, मतलब 5 साल बाद बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी आप वहीं आएगा जो आपको करना अच्छा लगता है। जैसे तुम ही देखो, आए हो ना लाइन। हाँ, बात सही है। मैं पढ़ाई में वैसे अच्छा था लेकिन मेरा मन कोई 9 टू 5 जॉब या फिर गवर्नमेंट एग्जैक्टली। जॉब के पीछे कभी नहीं रहा है। इसलिए मैं अभी ड्रम तो मेरा है वो हमेशा रहेगा। उसको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ भी बिज़नेस कर रहा हूँ। तो उसके सपोर्ट के लिए अगर अभी भी कहीं कोई प्रोग्राम हो या फंक्शन हो तो मैं बिज़नेस को साइड में रखूँगा। उस दिन बिज़नेस नहीं चलेगा, उस दिन मैं उस सोने जाऊँगा। सही तो बात है। ये मेरा प्रेफ़रेंस रहा है। और ये सारा चीज़ आपसे ही सीखा है सर कि नहीं, अगर कुछ पसंद है उसको जी तोड़ मेहनत लगाओ और करो उस पे। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अब बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं एक ऐसा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मूवीज से या आजकल का जो बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख के कि नहीं मेरे को पढ़ाई इतना ही तक करना है उसके बाद इस फील्ड में जाना है। तो वो उस रास्ते को कैसे चूज करे कि नहीं मेरे लिए ये करना अभी ज़रूरी है या फिर ये करना ज़रूरी नहीं है। और ये मैं स्टडीज़ को लेके बोल रहा हूँ। ओके, रिगार्डिंग करियर 2 और 3 थिंग्स हम बता दें। एक तो कि मान लो किताब की बात करें, मे बी इंजीनियरिंग, मेडिकल या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ज़्यादातर लोग तो 12th करने के बाद वही इंजीनियरिंग, मेडिकल या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं। अगर आपको किताब खोलते नींद आने लगती है, आपका आपको तरह तरह से, कभी पेट में दर्द होने लगता है, कभी आँख में दर्द होने लगता है, आपको बहुत ज़ोर से गुस्सा आने लगता है, यार झूठ-मूठ का मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा लाइन नहीं है। कोई भी चीज़ जिससे अगर आपका आँख बंद करने आप सोने लगते हो, वो करियर कैसे हो सकता है? अब इसकी ठीक उल्टी बात करें, कोई भी लाइन अगर आप रात के आप सो रहे हो और कोई बोले चल ना वो वाला ट्राई करते हैं, और आप उठ जाते हो, बोलते हो चल, दैट मीन्स दैट इज़ योर करियर, वो आपका करियर होने जा रहा है। क्योंकि आप उसके प्रति इतने पैशनेट हो कि वो रात के दिन का आप उससे अंतर नहीं पड़ता है। वो आपके अंदर एक जुनून, एक जज़्बा, एक उत्साह पैदा कर देता है। तो आई थिंक दैट इज़ योर करियर, चुनने का वही एक रास्ता है। जैसे मुझे नाटक लिखने का शौक़ है, और जैसे ये देखिए अभी मेरे हाथ में एक बुक है, ये वाला, ये मेरी नई पुस्तक है, अभी 2 मेरे हाथ में नई पुस्तक है। तो मुझे लिखना अभी मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि एवरेज मैं बात करूँ तो रात के 2 बजे तक मैं लिखता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे 2 बजे तक। अगर सुबह 4 बजे मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है, या मे बी नींद से अचानक लगा अच्छा वो वाला लाइन तो छूट गया, या उसको ऐसे होना चाहिए, या ये वाला डायरेक्शन ऐसे जाता है, ये नाटक को ऐसे जाना चाहिए, बिलीव मी आई गेट अप एंड आई स्टार्ट राइटिंग। तो और ये भी नहीं लगता कि आज हम कम सोए हैं, नहीं, फाइन, वो जोश बरकरार रहता है। तो जैसे हम बहुत क्लियर हो गए हैं अपने लाइन के प्रति, वैसे कोई भी हो सकता है। तो सर का जो लिखने का इनका
जो जज्बा है वो इतना स्ट्रांग है कि जब लॉकडाउन यहाँ शुरू हुआ था तो सर ने पोस्ट किया था कि उन्होंने उसी लॉकडाउन में एक पूरा का पूरा बुक लिखा था। एक नहीं 7 बुक। 7 बुक। पिछली बार मेरी 7 बुक्स आई थी लॉकडाउन के दौरान। वो भी पूरा एक लॉकडाउन में 7 बुक। यहाँ पढ़ने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। 7 बुक बहुत बड़ा बात है। और इस बार के लॉकडाउन में मेरी 1 2 3 बुक्स आई है, जो कि 2 तो हम आपको अभी तुरंत दिखा सकते हैं जो मेरे हाथ में। मेरे लॉकडाउन में 3 बुक्स आई है और इसका थिकनेस तो देख ही रहे हैं। और ये बस कवर के ऊपर नहीं है। अभी जब सर क्लास ले रहे थे तो मैं बैठा था। आप अगर इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो बोरिंग पुराना जो बुक्स होता है, छोटा छोटा लेटर रहता है, उस टाइप का नहीं है। अच्छा प्रेजेंटेशन है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो इसे। तो अगर आपको इसका ज़रूरत होगा तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। प्रमोशन नहीं है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि बुक अच्छा है। तो सर इतना बात तो हो गया। अब एक छोटा सा बात और खटकता है मुझे कि ठीक है, स्टूडेंट्स जो है या फिर यंगस्टर्स जो हैं वो तो खुद को पहचान लेते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका भी उतना गलती नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उनके ऊपर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होता है। घर चलाना है, बच्चों का फ्यूचर देखना है। तो अगर किसी बच्चे को अगर लगता है कि नहीं मैं डैम श्योर हूँ कि मुझे यही करना है, तो वो पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ तो मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। तो उस सेंस में क्या करना चाहिए? वैसे पेरेंट्स को मेरे पास भेजना चाहिए। नहीं, वेल, जोक्स अपार्ट, खैर ज़्यादातर पेरेंट्स आज के डेट पे अपने सन या डॉटर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं और वो फ्रीडम दे रहे हैं कि आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। एंड जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, कड़े या कठोर हैं, उनसे तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसा कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती अपने बेटा या बेटी पे मत कीजिए जिसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा है। आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, उसका समय बर्बाद हो रहा है, उसका वो फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है 10th या 12th के बाद रादर, या जब भी ज़रूरत हो, छोटा कोई भी काम कुछ न कुछ सभी को करना चाहिए। फिनेंशियली थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू करना चाहिए एज अ पार्ट टाइम। हाँ, एज अ पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चाहिए। इससे आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है और पेरेंट्स में भी एक फीलिंग आती है कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है। तो instead of hanging out and wasting time, it's always advisable that you do something creative, तो वो ज़्यादा अच्छा है। सर अब एक छोटा सा और थोड़ा लिंक अच्छा, है। कितना कितना छोटा है? हाँ। नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सा छोटा है सर। तो ये क्वेश्चन अब पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? इट्स अबाउट सर रिलेशनशिप। तो जो बहुत सारा अभी का जो यंगस्टर है, हमारे ऊपर भी ये लागू होता है कि बहुत सारे यंगस्टर स्कूल में, कॉलेज में इतने ही टाइम से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस हद तक सही है? चलो, द क्वेश्चन इज, आई थिंक इसका मैंने ऑफ कोर्स ये व्हाट आई शुड से बहुत बर्निंग क्वेश्चन है, एंड आई वुड रादर से वेरी ऑनेस्टली किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। स्कूल एंड कॉलेज लाइफ तक आप किसी से स्पेशल रिलेशनशिप में आप मत आइए, क्योंकि इससे आपका पूरा पढ़ाई और पूरा करियर चौपट हो जाता है। कोविड का ज़माना है लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन, तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन कीपिंग फ्रेंडशिप विथ एवरीवन। आपके क्लास में जितने अच्छे लड़के हैं, जितनी अच्छी गर्ल्स हैं, आप उनके साथ बड़ा फ्री रिलेशनशिप में रखिए, बड़ा फ्रेंडली टर्म्स रखिए, हंसी मजाक कीजिए, बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, फन भी कीजिए सभी। लेकिन ये जो आप ये पर्टिकुलर चुन लेते कि मेरा बॉयफ्रेंड है और ये गर्लफ्रेंड है, आप इतना बड़ा मूर्खता कर रहे हैं कि यू डोंट रियलाइज, क्योंकि 100 में एक भी शायद मैटरलाइज नहीं होता है और होगा भी नहीं, वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो, थोड़े और बड़े हो जाते हो, तो आपको उसी पर्सन में, उस बॉय में या उस गर्ल में दुनिया भर का प्रॉब्लम नजर आने लगता है। तो आपने उसके पीछे अपने इतने साल तो बर्बाद कर ही दिए, और जब आपके हाथ से समय निकल गया तब आपको रियलाइजेशन होता है कि आपने कितनी बड़ी मूर्खता की थी। तो उस मूर्खता
से आप आंखें खोलिए और अभी रियलाइज कीजिए कि किसी भी कोई रिलेशनशिप में आना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। जब आप फाइनली वेल सेटल्ड होने जा रहे हैं लाइफ में, दैट इज द टाइम दैट ओके यू गो अहेड, यू कैन बी ऑन अ रिलेशनशिप जिसका कोई नतीजा निकलेगा, कोई परिणाम निकलेगा। अदरवाइज आप अपना करियर चौपट कर रहे हैं। और चूंकि इतने साल से हम इस लाइन में हैं, हम बहुत बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट लोग को अपना करियर चौपट करते देखे हैं। तो आप ऐसी मूर्खता मत कीजिए, तुम्हें मत करना। नहीं सर बहुत बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं है इतना। सर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रिफर सर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? नो मैरिज यार, पगला। आराम से फ्री जिंदगी जियो। मैम आ जाएगी सर। अरे सो व्हाट। नहीं सर सीरियसली। अरे द look, everyone can't fall in a love, the sort of love that you are looking for. तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वैसा पर्सन मिल जाए एंड यू एग्जैक्टली फॉल इन लव एट द राइट टाइम। एंड बिलीव मी, ज्यादातर लोग के साथ वही होता है कि यू फॉल इन लव एट द रॉन्ग टाइम, एंड जब राइट टाइम होता है तो डोंट गेट द राइट पर्सन। अब स्कूल में यू हैव फॉलन इन लव, मे बी दैट पर्सन वाज राइट, बट it was impossible for you to get married to that person. तो अगर आपको सही व्यक्ति मिल जाता है तो गो अहेड, डू द लव मैरिज। सही व्यक्ति नहीं मिलता तो क्या करोगे, लाचारी है। कम फॉर द अरेंज मैरिज। हाँ, लेकिन ये अलग टॉपिक है, कभी बाद में हमसे बात कर लेना। एंड यू मस्ट कि कैसे व्यक्ति से शादी करना चाहिए, ये एक सीरियस मुद्दा है। एंड आई वांट कि आप कभी भविष्य में हमसे बात करो इस पे। तो सर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। एग्जैक्टली ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, तो बाय बाय। बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।